Hello everyone, my name is Serena Kuchur and I am B.Ed second semester trainee of Siliguri Tarai B.Ed College and Siliguri Primary Teachers Training College. My method subject is English. So today I am going to teach you a story which I have taken from class 8 CBSE board, and the story name is The Selfish Giant, written by Oscar Wilde. I will teach you only 4 paragraphs from it and explain it in Hindi. Before I'll start the story, I will say that this story is very interesting, so you are all listen carefully and try to understand it. Okay. The Selfish Giant. Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. हर दोपहर को बच्चे जब स्कूल से लौट रहे होते हैं तब वे दैत्य के गार्डन में खेलने जाते हैं. इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. वह एक बहुत ही बड़ा और सुंदर बगीचा होता है जिसमें मुलायम हरे घास होते हैं. हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स. बगीचे के चारों ओर हरे घास में सुंदर फूल खिले होते हैं जो कि तारों के समान दिखाई पड़ते हैं. एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम ऑफ पिंक एंड पर्ल. और उस बगीचे में 12 पीच ट्रीज, मतलब यहाँ पीच आड़ू को कहा गया है जिसे हम साधारण भाषा में सतालो भी कहते हैं. 12 पीच ट्रीज लगे होते हैं जिसमें बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं जो कि बहुत ही सुंदर, नाजुक, गुलाबी और मोती के समान दिखाई पड़ते हैं. एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट. और वह पतझड़ के समय में उस पर फल लगते हैं. The birds sat on the trees and sang so sweetly. The children used to stop their game in order to listen to them. और उस 12 पीच के पेड़ पर पक्षी बैठकर गाने गाते हैं अपने मधुर सुरीले आवाज़ों में, और जिसे सुनकर बच्चे मग्न हो जाते हैं और अपना खेल बंद कर देते हैं. How happy we are here, they cried to each other. बच्चे एक दूसरे से चिल्ला कर कहते हैं कि हम लोग यहाँ कितने खुश हैं. One day the giant came back. एक दिन वह दैत्य वापस आता है. He had been to visit his friend the Cornish ogre and had stayed with him for 7 years. वह अपने दोस्त के घर कॉर्निश ऑगर, जिसे ऑगर का मतलब होता है एक आदमखोर या दानव, उसके वहाँ 7 साल तक रुका हुआ रहता है. After the 7 years were over, he had said all that he had to say, for his conversation was limited. 7 साल बीत जाने के बाद वह अपने दोस्त के साथ जो भी बातचीत करता है वह ख़त्म करता है, क्योंकि उसका दोस्त जो है वह ज़्यादा बात करने वाला नहीं होता है, वह कम मात्रा में बात करता है, इसलिए उसका जो बात करना होता है वो ख़त्म हो जाता है. एंड ही डिटरमाइंड टू रिटर्न टू हिज ओन कैसल. और जो दैत्य होता है वह संकल्प करता है कि मुझे अब अपने घर वापस जाना है. When he arrived, he saw the children playing in the garden. जब वह अपने घर, अपने महल पहुंचता है तो वह क्या देखता है कि वहाँ पर वे छोटे छोटे बच्चे उसके बगीचे पर खेल रहे हैं. What are you doing here? He cried to in a very gruff voice. तो दैत्य क्या करता है कि उन बच्चों को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और बहुत ऊंची आवाज़ में, कर्कश आवाज़ में बोलता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो. एंड द चिल्ड्रन रैन अवे. तो जाहिर सी बात है कि इतने ज़ोर से आवाज़ में बोलने पर तो बच्चे रुकेंगे नहीं ना, वो ये लोग तो भाग जाएंगे. तो बच्चे वहाँ डर के मारे उस जगह से भाग जाते हैं.
माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन सेड द जायंट। और वह दैत्य क्या बोलता है कि यह मेरा बगीचा है और मेरा ही बगीचा है। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट। सभी को यह बात समझनी चाहिए। एंड आई विल अलाउ नो बॉडी टू प्ले इन इट बाय माई सेल्फ। और मैं यहाँ किसी को भी अनुमति नहीं देता हूँ खेलने के लिए सिवाय मेरे। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट। इसलिए वह क्या करता है, वह अपने बगीचे के चारों एक एक बहुत बड़ा दीवार खड़ा कर देता है। एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड। और उस दीवार पर एक सूचना पत्र लगा देता है। ट्रेसपासेस विल बी प्रोसिक्यूटेड। अतिक्रमियों को इसका दंड भुगतना पड़ेगा। मतलब जो भी उसके बगीचे पर जानबूझकर या अनजाने में घुस जाएंगे तो उसे दंड अवश्य मिलेगा। एंड ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट। और वो क्या था, बहुत ही स्वार्थी दैत्य था। So students, I hope you are all enjoying this story. So keep safe in your home. Thank you. Bye-bye.